हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 को। कल हमने एक्सरसाइज 7.6 में ही ना एक से लेकर के देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 23 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे ना। 24 नंबर का यहाँ पर सभी प्रश्न शेष बच गया था, जिसमें कि 12 प्रश्न दिए गए थे। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 12 प्रश्न को हल कराएंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना 24 से लेकर के इन सभी प्रश्न को हम लिख लिए हैं। और जो भी इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं 22 नंबर 23 नंबर, तो उस फ्रेंड्स कल के वीडियो में ना आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, उसमें जाइए, सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 24 का पहला हल करेंगे। कैसे हल कीजिएगा ना, जो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्रश्न लिखेंगे, भागा में था तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिए हैं इस प्रकार से बटा में, है ना। तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये क्या, ये वाला डायरेक्ट कटेगा कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस दो एक्स प्लस तीन। तो जो बच गया है ना, एक्स प्लस दो इंटू में एक्स प्लस तीन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा में 13 एक्स है, यहाँ पर बाई माइनस चार है। तो ये वाला बाई माइनस चार से क्या ये बाई माइनस चार नहीं कट जाएगा। ध्यान से देखिए, 13 एक्स से 13 दूनी के 26 कट जाएगा, 26 एक्स, सिर्फ बाई बचा है। तो यहाँ लिखेंगे टू, अब बाई, यहाँ पर बच गया है एक्स प्लस में 5, है ना। तो यहाँ एक्स प्लस में 5 आप लिखेंगे। तो बस इतना ही करना है। इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर का भी आंसर आ जाता है। चलिए तीसरा नंबर को देखिएगा। तीसरा नंबर को कैसे हल करेंगे, आप चाहें तो गुना कर सकते हैं, लेकिन गुना करने से बढ़िया है 2x प्लस वन, ना 2x प्लस वन हमारा कट रहा है, तो काट दीजिए। ये वाला बचेगा 5, इंटू में 3x प्लस 5 लिख दीजिए। लेकिन फिर सब यहाँ पर से परेशानी आपका शुरू होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा आने लगा है प्रश्न। अब इसको क्या करेंगे ना, देखिए बाई स्क्वायर को 10 से गुना करेंगे तो 10 बाई स्क्वायर। अब इसको 3 टर्म है ना, तो इसको 4 टर्म में लाइए तोड़ करके। तो देखिए 7 बाई है ना, तो इसको कैसे क्या चीज़ करें कि गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो 10 को ऐसे तोड़ेंगे ना, 2 पचे का 10, तो 5 दूनी का 10, 5 2 7 भी आ जाएगा, 5 दूनी का 10 भी आ जाएगा। अब बाई लगा हुआ है ना, तो लिख देंगे 5 बाई प्लस 2 बाई प्लस में 10, बटा में लिखेंगे बाई प्लस में 5। ठीक है, यहाँ से बाई है, यहाँ बाई है, तो बाई कॉमन ले लेंगे। तो बाई प्लस में 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो भी बाई प्लस 5, 2 पचे 10 होगा ना, और नीचे बाई प्लस 5 है ही। अब देखेंगे यहाँ पर बाई प्लस 5, बाई प्लस 5 दो बार है तो एक बार लिख लेंगे। अब बाई प्लस में 2 है तो लिख लेंगे बाई प्लस 2, बटा बाई प्लस 5, कट जाएगा बाई प्लस 5 से बाई प्लस 5, तो क्या बचेगा, सिर्फ बाई प्लस 2 ना। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो चौथा नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं पाँचवें पर। देखेंगे ये रहा पाँचवा नंबर। इसको में क्या करना है ना, सेम वही चीज़ है। अच्छा, हम क्या बोले थे आपको फ्रेंड्स, से गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिए। अच्छा, शुरू में तो गुना नहीं भी करते थे, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ABCD का कोई भी अच्छा रहता था। लेकिन अब अंक भी लगा हुआ है। अंक क्या लगा हुआ है, 5। अब 20 में 5 से गुना करेंगे ना, तो 20 बचे के 100 पी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो 100 को कैसे तोड़ेंगे कि यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर 25 भी आ जाना चाहिए, और गुना करने पर 100 भी आ जाना चाहिए। तो सबसे सिंपल 20 पचे 100 आ जाएगा ना। 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिखिएगा 5p के स्क्वायर माइनस में 20p, माइनस में 5p, प्लस में 20। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस 25 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। बटा में p माइनस 1। अब देखिए यहाँ से 5 या p कॉमन ले लेंगे, तो सिर्फ p बचेगा, माइनस 5 चौके 20, सिर्फ 4। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे माइनस में, तो माइनस 5 से 5 निकल जाएगा, तो सिर्फ प्लस में p, माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20, बटा में p माइनस 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो p माइनस चार ना हमारे यहाँ पर दोनों जगह है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे p माइनस 4। ये 5p और माइनस में 5 है, तो इधर 5p माइनस में 5 लिख देंगे इधर। ठीक है, अब बटा है p माइनस 1, यहाँ पर कर देंगे p माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से एक बात क्या ध्यान देंगे ना, यहाँ पर p माइनस 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 एक बार और कॉमन हो जाएगा। ऐसे इसको अलग बना लेंगे, यहीं पर हल कर लेते हैं। p माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, p माइनस 5 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, और नीचे भी है p माइनस 1, तो ये p माइनस 1 से p माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 5 इंटू में p माइनस 4। तो जस्ट इस प्रकार से ना पाँचवा नंबर का हमारा आंसर आ जाता है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, छठा नंबर देखेंगे। छठा नंबर के कैसे हल कीजिएगा, यहाँ पर 32 है, m है ना, 14 है, तो कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे तो 32 आ जाए। तब कहेंगे 16 दूनी 32, सबसे सिंपल। तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, 16 दूनी 32 ना, तो माइनस में 14 चाहिए, तो माइनस में 16m प्लस 2m माइनस 32 जो ये दिया गया है।
बटा में m+2। देखिए अब आ जाएगा कि नहीं, 16 दूनी के 32 और 16 में से 2 हटाएंगे तो 14 भी आ जाएगा। देखेंगे आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, रुकिए, यहाँ पर से हम सॉल्व कर देते हैं लाल पेन से ना, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो भी इधर लिखेंगे वो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर होगा। देखिए इधर m है, इधर भी m है, तो m हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो m जब यहाँ पर कॉमन लेंगे ना तो m-16, यहाँ से प्लस में 2 कॉमन लेंगे ना तो भी m-16, बटा में m+2 है, इसको हम रहने देंगे। m-16 m माइनस, ये देखेंगे ना m माइनस ही 16 है, इस 16 लिखे हैं ना, प्लस मत समझिएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। इधर m प्लस में 2 बच गया है, तो m+2, अब बाटा में भी है m+2, तो इसको लिख देंगे। m+2 से m+2 यहाँ पर काट देंगे, अब बच जाएगा हमारा m-16। देख लेंगे फ्रेंड्स, पूरा प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि 6ठा नंबर प्रश्न भी बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर हम 7वें नंबर को। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा जो देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स जो काटेगा ना, जो काटिए, देखिए 52 दूनी का ना हमारा 104 होता है। ठीक है, यहाँ पर PQ है और यहाँ पर देखेंगे PQR है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ PQ और PQ काटेंगे, ये वाला R हमारा बचा हुआ रहेगा ऊपर, ध्यान में रखिएगा, 2 नीचे है। अब यहाँ पर कुछ और कटेगा, देखिए ये Q+R है, यहाँ भी Q+R है तो कट जाएगा। ये हमारा R प्लस में P है, ये भी R प्लस में P है, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा है जो देखिए, एक बचा है सिर्फ, है ना, ये वाला R बचा है। अच्छा कुछ एक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दीजिए ऊपर 1 नीचे 2 है तो 1/2 अच्छा लगेगा, है ना। R है तो R, यहाँ पर P+Q है, इंटू में P+Q आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए यहाँ पर आगे देख लेंगे 8वां नंबर को। इसको कैसे हल कीजिएगा ना, तो सबसे पहले 5 से यहाँ पर काट दीजिए, 5 चौ 20, y+4 से ना y+4 भी कट जाएगा। ठीक है, अब बच गया क्या यहाँ पर 4, ये इंटू में लिख दीजिए, y² प्लस 5y प्लस में 3। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, 8वां नंबर भी हल हो गया है। चलिए आगे देख लेंगे 9वें नंबर को। यहाँ पर 2 है ना, ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4 2 बार में, 22 से 22 कट जाएगा, सिर्फ z बचेगा और ऊपर वाला प्रश्न, है ना, और कुछ नहीं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे जो समझिएगा। अच्छा इसको यहीं पर हल कर लें, ये लिख लेंगे यहाँ पर 2z, 2 में z से गुना करेंगे तो 2z, z² प्लस में 6z माइनस में 16 है ना, तो इसको ना आप यहाँ पर तोड़ दीजिए। अब 16 को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 8 दूनी के 16, तो z², 8 दूनी के 16 प्लस में चाहिए तो प्लस 8z माइनस 2z, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 जाएगा तो 6 भी आ जाएगा, माइनस में 16, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे z+8। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स कॉमन हो जाएगा, तो देखिए हम ना इस वाला को, यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारा जगह भी हमारे पास खाली बचा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। देखिए यही प्रश्न को यहाँ पर बना देते हैं, 2z, ठीक है ना, और यहाँ पर इस प्रकार से मंझली कोष्ट देंगे और z यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो हमारा z+8 बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो z+8 बचेगा, और नीचे बटा में है z+8 जो लिख देंगे। देखेंगे फ्रेंड्स सब हम यहाँ से किए हैं। ठीक है, 2z को रहने दिए हैं, एक बार यहाँ पर से ये वाला z है ना, तो z कॉमन ले लेंगे तो z+8, -2 कॉमन ले लेंगे तो z+8, अब बटा में था z+8 जो लिख दिए हैं। आप कहेंगे ठीक है, अब 2z को रहने दीजिए, और z+8 है, z+8 है तो इसको कॉमन ले लीजिए, और z माइनस में 2 बच गया है ना, लिख दीजिए। अब बटा में है z+8 लिख दीजिए, और z+8 से ये z+8 कट जाएगा, बचेगा क्या 2z, इंटू में z-2। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अच्छा 9 नंबर ना, अब 10 नंबर पर आते हैं। देखिए 10 नंबर पर आ चुके हैं। देखिएगा 10वां नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना, 5 PQ AQ P² माइनस Q² भागा दे देना है। तो देखिए ये फ्रेंड्स P से हम ये वाला P काट देंगे, पहले बताएंगे क्या इतना में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब P² माइनस Q² है ना, तो पहले लिख दीजिए 5, जो Q बच गया है जो A² माइनस B² के फॉर्म पर है। फार्मूला क्या होता है, A+B इंटू A-B, तो P+Q इंटू हो जाएगा P माइनस में Q। आप कहेंगे जी बिल्कुल, अब बाटा में 2 हो जाएगा यहाँ पर हमारा P प्लस में Q। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर P+Q से P+Q कट जाएगा, अब 5Q/2 बच गया है, 5Q/2, ये P माइनस Q है, तो इंटू P माइनस Q। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 नंबर हमारा हल हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी 11 नंबर पर आते हैं। देखिए 4 एक से 22 है, 12 एक से 22 तो डायरेक्ट कट जाएगा, 4 3 12 3 बार में 1 से 22 भी कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे ना, लिखिए पहले ये 3, ये 9x² है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3x² और 16 को -4y का स्क्वायर, और नीचे जैसे दिया गया है वैसे लिख दीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल, देखिए a² - b² बराबर फार्मूला पर नहीं लग रहा है, ये फार्मूला पर कट जाएगा ना, a + b × a - b, तो 3x + 4y इंटू 3x माइनस में 4y बटा 3x + 4y, 3x + 4y से 3x + 4y कट जाएगा, और जो बच गया वही हमारा आंसर आ जाएगा। बच क्या गया, 3 इंटू में 3x - 4y, है ना। तो ये हमारा 11 नंबर हल हो जाता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर पर। ये 39 से 26 है ना, ये 13 के पहाड़ा में हमारा कट रहा है। देखेंगे 13 के पहाड़ा में 26 और 39 से दोनों आता है, 13 दूनी के 26, 13 3 39, बाई 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बाई 1 बार बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख लेंगे 3 बाई, और नीचे यहाँ पर लिख लीजिएगा बटा में 2। ठीक है, अच्छा पहले प्रश्न जो यहाँ पर है ना 50x² और -98, तो आप ना यहाँ पर से देखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 25y² माइनस यहाँ पर 49 दूनी का 98 होता है, बटा नीचे 5y + 7 है, नीचे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 5y + 7 के 5y + 7 ही रहने देंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये 3y है, ये 2 है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ बचेगा 3y, 25y² है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y² माइनस 49 है तो 7 के स्क्वायर, बटा में 5y + में 7। पहले इतना बताएंगे फ्रेंड्स, क्या इतना हमको दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं ना, देखिएगा ये वाला प्रश्न जो नीचे आप देख रहे हैं ना, उसको हम जस्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ना 3y है, लिख दीजिए, a² - b² पर है ना, तो a + b × a - b में टूट जाएगा, तो 5y + 7, 5y - 7 लिखेंगे, 5y + 7 इंटू 5y - 7, अब बटा में देखेंगे तो 5y + 7 है, तो 5y + में हम 7 लिखेंगे। बताइए इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। अब देखिएगा हम यहाँ पर 5y + 7 से ना, ये 5y + 7 यहाँ पर काट रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर में बच गया है 3y इंटू में 5y - 7। ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आ गया है, ये 12 नंबर प्रश्न का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स ये बुक आपके सामने है, यही ना 12 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व कर लिए। 24 में 12 प्रश्न दिए गए थे, 12 हल हो गया है, अब शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 7.6 का ना सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। ठीक है, अब तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट लग रहा है कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले वीडियो को दोबारा देखिए, हम बहुत ही धीरे धीरे आराम से यहाँ पर सभी प्रश्न को बताएं हैं, समझ में तो आ ही जाना चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।